हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 पूनम गांधी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेनली क्या होता है, हर चीज़ से रिलेटेड होता है, आपके अकाउंट से भी, आपके स्टैट से भी, आपके बिजनेस से भी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा कितने तरीके के मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो ये पब्लिक के पार्ट्स है। ठीक है, डिपार्टमेंटल होता है, स्टेचुरी होता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है, हम अपनी इस वीडियो में डिपार्टमेंटल के मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, सुटेबिलिटी सब देखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म। ये सबसे पुराने फॉर्म का क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। ये क्या होता है, इसको हम लोग गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ही बोलते हैं, और इसका गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। ये मतलब गवर्नमेंट से अलग बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इट्स एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हम कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, बहुत से बैंक भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बनी होती है, पूरे गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वही क्या करती है, कंट्रोल करती है। नो सेपरेट एंटिटीज़ की कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। जैसे कि रेलवे है तो गवर्नमेंट से अलग नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे उसको, गवर्नमेंट ही बोलेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बोलेंगे। ठीक है, फाइनेंस्ड फ्रॉम एनुअल बजट होगा यहाँ पे, सॉरी, ऑफ द गवर्नमेंट। इसको फाइनेंस्ड कौन करता है, जो एनुअल बजट हमारा निकलता है उसी में इसका एनुअल बजट निकलता है। ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा देना है। एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। जैसा कि आपको पता है, सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम निकलता है, उसमें हमें एग्ज़ाम देने होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम के बाद हमारा क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, और हमें सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। दे कैन बी सूट इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इनको भी उसी तरीके से क्या किया जाता है, उन पे केस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट के, जैसे कि कोई भी क्या होता है, हम क्लेम गवर्नमेंट पे करते हैं, तो उसी तरह हम इन पे भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल क्या होता है, अंडरटेकिंग, इजी फॉर्मेशन, बहुत आसानी से बन जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल, जैसा कि पता है कि अगर हम इतने सारे एग्जाम देने के बाद जाते हैं तो कोई स्किल्ड पर्सन ही होता होगा, तो कंट्रोल अच्छे से करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इन लोग हर एक छोटे से छोटे काम के लिए क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं अपने ऊपर अथॉरिटी को। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू, इन लोग किस लिए काम करते हैं, पब्लिक की हेल्प करने के लिए। ठीक है, सीक्रेसी बहुत होती है गवर्नमेंट काम में। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को इन पे भरोसा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है कि ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको दिन रात काम भी करना है और आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की फाइनेंशियल के पैसे के मामले में इनको कोई भी क्या होता है, अधिकार नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से फैसले ले सको। डिले इन एक्शन, हर काम लेट लतीफ़ होता है, जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, कि कोई भी काम करना होता है तो हमेशा लेट होता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती है, उनको उस चीज़ से इतने प्रोसीजर के बाद गुजरना पड़ता है कि उस चीज़ में लेट हो ही जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी दी हुई है। पेटीएम नंबर पे 15 रुपये पर चैप्टर के हिसाब से आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे सकते हैं। आप जिस जीमेल से मुझे स्क्रीनशॉट देंगे उसी पे आपको विदिन 1 आवर्स नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।